मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि वो स्कूली शिक्षा को लेकर काफी गंभीर है। सूबे में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ ही व्यवस्थाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिले तो फिर क्या कहेंगे। बता दें कि यह अशोकनगर जिले में चंदेरी विकास खंड का शासकीय प्राथमिक विद्यालय है, जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं। स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बारिश के समय यहां छत से पानी टपकता है। स्थिति यह है कि छत कभी भी गिर सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बता दें कि नगर के बाहर शहर का यह शासकीय विद्यालय 1988 से संचालित हो रहा है। भवन को बने हुए 34 साल हो गए हैं, लेकिन इस दौरान ना तो इसकी मरम्मत हुई और ना ही व्यवस्थाओं में सुधार हुआ। बच्चे अभी यहां जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। स्कूल की जर्जर हालत और खराब पढ़ाई स्तर के चलते कई लोग अपने बच्चों का नाम यहां से कटवा कर उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है ऐसा नहीं गिर जाए, बच्चों दब जाए, कर जाए, कुछ हो जाए, पूरा स्कूल चिचा रहा है पूरा। तो शासन को यहाँ क्या कदम उठाना चाहिए? कदम उठाए उसको बनवाना चाहिए दोबारा, तो उसको मिटा के छत में पूरे काम करवाना चाहिए उसको। मतलब कि ये जो स्कूल है इसको सही तरह से मेंटेनेंस करवाया जाए। बिल्कुल करवाना चाहिए उसको। बच्चे इतने कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, बच्चों की बिल्कुल नहीं है शासन को। तो खाते बंद है स्कूल के। जी हाँ, तो मेंटेनेंस की वजह से आते हैं। हाँ, तो स्कूल से तो करवा देंगे। ये स्थिति पिछले कितने सालों से बनी हुई है? उधर तो 4-5 साल से। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, प्रयास तो वही करते हैं, हाँ, लेकिन अभी मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा है। लेकिन मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा है। तो देखा आपने, जो जिम्मेदार हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि 34 साल से ये जो भवन बना है इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है और कभी भी ये भवन जो कि जर्जर हालत में है उसकी छत गिर सकती है और वहां पढ़ रहे जो नीचे बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनकी जान पर बना सकती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बच्चों के बैठने के लिए बेंच भी नहीं है, टेबल भी नहीं है। बच्चे जमीन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तस्वीर वाकई हैरान करती हैं। तो बरसात का सीजन अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है और बरसात के समय इस छत से, जर्जर छत से पानी भी टपकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं चंदेरी से संवाददाता दिनेश प्रजापति से। दिनेश, 34 साल से इस भवन की मरम्मत अभी तक नहीं हुई है, जो खबर हमारे पास सामने आ रही है, निकल कर आ रही है। आखिर क्या वजह है? फंड तो आता होगा, अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह है कि इसकी मरम्मत नहीं हो पा रही, या फिर जो अधिकारी है प्रशासनिक तौर पर वो इतने लापरवाह हैं कि उनको इन बच्चों की जान की परवाह ही नहीं है? सर, मैं आपको बता दूं कि चंदेरी ऐतिहासिक एवं पुरातत्व नगर है। इसके बावजूद भी यहाँ के सरकारी भवनों सहित स्कूलों की देखरेख नहीं है, जिस वजह से यह चंदेरी अब पीछे पिछड़ता हुआ जा रहा है सर। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि बिल्कुल भी ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं। वहां पर जो अभिभावक है उन्होंने अपने बच्चों का नाम कटवा कर दूसरे स्कूल में पढ़वा रहे हैं, तो अभिभावकों की तरफ से शिकायत तो की गई इस मामले में, और वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? शिकायत अभी तक कहां की गई है? क्या जो प्रशासन का प्रबंधन है इस प्राथमिक स्कूल में, जो प्रिंसिपल होंगे, जो टीचर होंगे, क्या उनको दिखाई नहीं देता? अगर दिखाई दे रहा है तो उन्होंने क्या अधिकारियों से इसकी शिकायत नहीं की? अगर शिकायत की तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? सर, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनका कहना है कि हमने कई बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन दिया है। वरिष्ठ अधिकारी हमको हर बार यह कहते हैं कि क्या नाम से हमारे पास कोई फंड नहीं है, फंड आते ही हम ठीक कराएंगे। लेकिन आज करीब ये भवन को जर्जर अवस्था में पड़े हुए करीब 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक स्कूलों के लिए स्कूल के मेंटेनेंस के लिए कोई फंड व्यवस्थित नहीं हो पाया। कितने बच्चे पढ़ते हैं इस प्राथमिक विद्यालय में? इस विद्यालय में लगभग 20 से 25 बच्चे अध्ययन करते हैं। और टीचर कितने हैं वहां पर? टीचर तब की 1 से 2 टीचर हैं इस स्कूल में। जी सर। अच्छा, हम देख रहे हैं बच्चे वहां पर जमीन में बैठकर पढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए न टेबल है, न डेस्क है। आखिर क्या इसकी व्यवस्था कभी थी नहीं वहां पर? क्योंकि बच्चे हम देख रहे हैं दरी में बैठकर पढ़ रहे हैं वहां पर। जी, मैं आपको बता दूं, जब मैं स्कूल के अंदर प्रवेश हुआ, स्कूल में देखा कि स्कूल में फर्श तो छोड़िए, बच्चे जमीन पे बैठ के, पन्नी पर बैठ के अध्ययन कर रहे हुए थे। लेकिन वहाँ जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उनका हवाला था कि यहाँ कोई देखरेख नहीं है, ना हमने यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है, लेकिन हमें कोई फंड उपलब्ध नहीं होता है।
दिनेश, एक फंड जो स्कूल के एक निर्धारित होगा वो फंड तो यहाँ पर मिलता होगा, क्या वो फंड वहां पर नहीं मिल रहा है समय से, या फिर मिल रहा है लेकिन वो घोटालेबाजों के हाथ से होते हुए कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं यह फंड मिलता भी होगा, लेकिन वह फंड के लिए गोलमाल कर दिया जाता होगा। जी अच्छा, स्थिति हम देख रहे हैं बरसात के समय में, खबर है जो पानी भी वहां से टपकता है, बरसात का सीजन अभी खत्म भी नहीं हुआ है। क्या वहां पर कितने वहां पर कमरे में, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, और इतनी जो बुरी हालत है, बच्चों को वहां पर पढ़ाया जा रहा है, जो उनके अभिभावक है वो चिंतित तो जरूर होंगे, क्योंकि कई अभिभावकों ने अपने बच्चों का नाम कटवाकर दूसरे प्राइवेट स्कूल में पढ़वा रहे हैं उनको। जी, मैं आपको बता दूं, जहां वो स्कूल में जो बच्चे हैं वहां पढ़ने के लिए वो इतने परेशान होते हैं, उनके अभिभावक कहते हैं यदि अगली साल तक आने वाली साल में यदि यह कमरों को ठीक नहीं करवाया गया तो हम सरकारी स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटवा करके प्राइवेट स्कूल में हम नाम चढ़वाएंगे। ठीक, दिनेश, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, आलोक तिवारी। आलोक तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में स्वदेश न्यूज के। आलोक तिवारी जी, बड़ी वाकई हैरानी होती है। देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय है लेकिन उसकी स्थिति हम देख रहे हैं, जर्जर भवन है, छत कभी भी गिर सकती है, पानी टपकता है। क्या कर रही है आपकी सरकार? आदरणीय, किस विषय पे चर्चा हो रही है मुझे जानकारी। चलिए, मैं आपको विषय भी बता देता हूँ। अशोकनगर के चंदेरी में एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय है। वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो ऐसी स्थिति में पढ़ रहे हैं कि आप भी हैरान हो जाएंगे। जो भवन है वहां पर कई सालों से उसका मरम्मत नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कभी भी, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि कभी भी वहां पर छत का कोई हिस्सा नीचे गिर सकता है, और वहां पर जो मासूम बच्चे हैं वो जमीन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, दरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये इस खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं, और इसलिए इस खबर पर हम आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए, किसी भी समाज का निर्माण शिक्षा करती है, और शिक्षा को मैं व्यक्तिगत रूप से सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। और आदरणीय, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, नगर की चर्चा हो रही है, ग्रामीण की चर्चा हो रही है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्राथमिक विद्यालय की चर्चा हो रही है, वहां पर जो स्थिति है उस पर चर्चा हो रही है। प्राइमरी स्कूल बहुत से हैं, एकदम से स्पेसिफिक किसी विषय की वो अगर जानकारी मुझे मिले। ठीक है, तो मैं आलोक जी, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। अशोकनगर के चंदेरी में एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय है, मैं आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ। मैं आपको जानकारी दे तो रहा हूँ। आदरणीय, मेरे नगर में बहुत से प्राइमरी स्कूल हैं, बहुत से मिडिल स्कूल हैं, और बहुत संस्थाएं हैं। अच्छा कस्बा है, नगर पालिका क्षेत्र है, और निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी बात अगर आप मेरे ध्यान में ला रहे हैं तो मैं इस दिशा में काम करूंगा। शिक्षा वरदान है मानव जाति के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और अगर कोई आप विषय लाया, तत्काल मैं प्रशासन के संज्ञान में लाऊंगा। और आप विश्वास मानिए, एक नागरिक के नाते, एक राजनीतिज्ञ के नाते, एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं एजुकेशन के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए मतलब वो काम करूं। और बिल्कुल निश्चित रूप से हम, अगर मैं जैसे आप मुझे कोई जानकारी देते हैं, मैं उस दिशा में काम करूंगा। चलिए, मैं आपको थोड़ी स्पेसिफिक इसकी और जानकारी दे देता हूँ। वहार शहर की ये प्राथमिक विद्यालय है जहां पर इसकी स्थिति बड़ी गंभीर है। मैं इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूं। अशोकनगर के चंदेरी में वहार शहर है, तो मुझे लगता है आप अपने स्तर पर इसकी जानकारी जरूर जुटाएगा। लेकिन मैं करूंगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर आलोक जी, देखिए, मासूम बच्चे उस जर्जर छत के नीचे पड़ रहे हैं। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, अगर वो छत का कोई हिस्सा नीचे गिर जाए तो वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जान पर बना सकती है। नहीं, बिल्कुल, बच्चे हमारा भविष्य है, उनकी चिंता करना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चलिए, ठीक है। तो आलोक जी, मैं आपसे विनती भी करता हूं, क्योंकि और आपकी जिम्मेदारी भी है कि जी आलोक जी, मैं आपसे विनती भी करता हूं, आपकी जिम्मेदारी भी है कि बच्चे वहां पर जिस स्थिति में पढ़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल स्थिति है, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, और जल्द से जल्द वहां पर जो बेहतर स्थिति हो सकती है आप वो करवाइएगा, प्लीज। जरूर मैं दिखवाता हूं। ठीक, आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सौरभ जैन जी जुड़ गए हैं, जो कि समाज सेवी हैं चंदेरी से। सौरभ जैन जी, जो एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए अधिकारियों को, प्रशासन की, ऐसा लगता है यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में उनकी आंख यहाँ पर नहीं खुल रही है। वो देख नहीं पा रहे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक जर्जर भवन के नीचे मासूम बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, और वो भी जमीन में बैठकर। बड़ी हैरानी होती है 21वीं सदी में, अगर आज हम बात करें कि कोई बच्चे जमीन में बैठ के पढ़ रहे हैं, बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि बरसात का सीजन भी है, जमीन ठंडी पड़ जाती है, ऐसे में बच्चों की तबीयत भी खराब हो सकती है। क्या कहेंगे आप सौरभ जी? सौरभ जी, सुनाई दे रही है आपको हमारी आवाज? हेलो, हाँ सौरभ जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? सौरभ जी, आपका हमारी आवाज सुनाई दे रही है?
सौरभ जी, चलिए लगता है कि हमारी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लगातार बने में हमारे साथ है दिनेश प्रजापति, जो कि संवाददाता है चंदेरी से। दिनेश, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ जी रही है। दिनेश, अभी हमारे जो आलोक तिवारी हैं, जो कि बीजेपी नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। तो पहले तो उनके इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो स्वदेश न्यूज की तरफ से उनको जानकारी दी गई है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपडेट बनाए रखिएगा कि अब उनको जानकारी है तो वहां पर वो सरकार से किस तरह से वहां पर जो काम होना चाहिए वो काम करवाते हैं, क्योंकि एक जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बड़ी वहां पर अहम होती है। लेकिन ये भी हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो स्थिति इस तरह से निर्मित है, क्या कभी यहाँ पर कोई बेहतर स्थिति कभी देखी है आपने वहां पर, या जब आप गए होंगे गांव में बातचीत करने तो उन्होंने कहा होगा कि हाँ पहले ये स्थिति ठीक थी लेकिन अब खराब हो गई है? क्या कभी यहाँ पर स्थिति ठीक रही है? सर मैं आपको बता दूं, चूंकि ये चंदेरी सहित ग्रामीण अंचलों के जो भी स्कूल हैं, वहाँ इतनी बुरी स्थिति है कि वहाँ भेड़ बकरी भी उस स्कूल में नहीं घुसने को कतराते हैं। लेकिन इसके ऐसा नहीं है कि यह नेताओं को और जनप्रतिनिधियों को इस चीज से कोई भी जानकारी नहीं हो। जानकारी होने के बावजूद भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठीक दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप अपडेट रखिएगा कि इसकी स्थिति, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि स्वदेश न्यूज में इस खबर पर चर्चा करने के बाद शायद वहां की स्थिति, वहां पर जो जिम्मेदार है उनकी आंख खुले और वो स्थिति को ठीक करने की कोशिश करें, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी यहाँ की स्थिति ठीक होगी।